नमस्कार दर्शकों, आज मैं सच बोलिए न्यूज़ चैनल के साथ रांची ज़िले के जोन्हा क्षेत्र में आया हुआ हूं। आप जानते हैं कि झारखंड में बिरसा जयंती सभी क्षेत्रों में धूमधाम से मनाई जा रही है। इसी क्रम में आज हम ये जोन्हा के अमृत बागान चौक में उपस्थित हूं। इनके जीवनी पर विचार देने के लिए मैं भगवान बिरसा मुंडा स्मृति समिति के अध्यक्ष आदरणीय रिझवा मुंडा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो दो शब्द दे के सभी को अनुग्रहित करें। आज हम यहाँ उपस्थित हैं। आज हम सभी आदिवासियों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, हम झारखंडियों के लिए, या कहें कि पूरे देश के लिए उन्होंने जल जंगल ज़मीन का रक्षा के लिए अंग्रेज़ों से लड़ करके और अपना प्राणों की आहुति दी है। तो साथियों, उनके मार्ग पर उनका जो विचार था, आज भी हमें ज़रूरत है कि हम अपना संपत्ति जो जल जंगल ज़मीन है उनको बचाने का काम करेंगे। उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर जाएंगे। लेकिन शास्त्र यह स्पष्ट करते हैं कि जल, जमीन और अन्य संसाधनों का संरक्षण तभी संभव है जब मनुष्य अपने कर्मों को सुधारता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जब तक मनुष्य शास्त्र सम्मत साधना नहीं करता और अपने जीवन को आध्यात्मिक मार्ग पर नहीं ले जाता, तब तक बाहरी समस्याओं का समाधान अधूरा रहेगा। सही भक्ति से ही मनुष्य के विचार और कर्म दोनों पवित्र बनते हैं, और यही पर्यावरण के प्रति सचेत होने का वास्तविक मार्ग है। इसलिए केवल जल और जमीन की रक्षा की बात करना पर्याप्त नहीं है। हमें शास्त्रों के मार्गदर्शन में सही भक्ति को अपनाना होगा, ताकि हमारी जिम्मेदारियां केवल प्रकृति तक सीमित न रहकर आत्मा की उन्नति तक भी पहुंच सकें। हमारा ये जो बिरसा मुंडा है, ये हमारा धरती का, झारखंड का एक पहचान है, और इन्हीं का आज देन है जो हमारे झारखंड में CNT एक्ट 1908 बना है। जल जंगल ज़मीन के लिए इन्होंने शुरुआत से अंग्रेजों के साथ लड़ा है, और आगे इन्हीं का आदर्श मार्ग पर हम लोग जो भी आदिवासी समाज के लोग हैं उसमें चलने का प्रयास करेंगे। शास्त्रों में यह कहा गया है कि असली बदलाव तब संभव है जब मनुष्य आत्मा की शुद्धि और ईश्वर की भक्ति करता है। शास्त्र केवल भौतिक संघर्ष से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक साधना से ही समाज में स्थायी परिवर्तन लाया जा सकता है। इसलिए हमें बिरसा मुंडा के आदर्शों के साथ साथ शास्त्रों के मार्गदर्शन में जीवन को सही दिशा में लाना चाहिए। आज हम बिरसा मुंडा के आदर्शों को आत्मसात करते हुए शास्त्रों के ज्ञान को भी अपनाएं, ताकि हम न केवल अपने समाज को बल्कि आत्मा को भी उन्नत कर सकें। और हमारे सबसे पहला हमारे देश के लिए इन्होंने एक वादा रखे थे कि हमारे सबसे पहला ज़मीन बाँचे और इस धरती बाँचे और यहाँ के माटी बाँचे और यहाँ के हमारे बहन बेटी बाँचे, तब हमारे देश विकसित एक समृद्ध के पहचान में आएंगे। इसलिए समाज में महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा हमें बाहरी संघर्षों के साथ साथ शास्त्र आधारित भक्ति और साधना को भी अपनाना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन और समाज को सही दिशा में ले जा सकें। अधिक जानकारी के लिए पढ़े पुस्तक ज्ञान गंगा और जीने की राह, निःशुल्क भी प्राप्त कर सकते हैं। दर्शकों, आपने देखा कि इस मंच पर सभी वक्ताओं ने जो बात कही है, इससे लगता है कि हमारी इस युवा पीढ़ी को जल, जमीन और जंगल को बचाने का जो संकल्प ले रहे हैं, जागृत करना पड़ेगा। तो आज हमारे युवा पीढ़ी देख रहे हैं कि नशा के आदी होते जा रहे हैं। क्या हमारे ये बिरसा मुंडा जी क्या हमारे युवा को दारू और हड़िया पीने के लिए, नशा खाने के लिए, गुटखा और सिगरेट खाने के लिए क्या बोले हैं? तो ये हमारे युवा पीढ़ी को ये नशा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? तो आइए हम एक बहन जी से जानना चाहेंगे। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ, आपका नाम पहले बताइए। मेरा नाम हुआ संध्या देवी। हाँ, तो आज के युवा पीढ़ी जो ये नशा के चंगुल में फंसते जा रहे हैं, तो क्या ये नशा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग का आने वाला पीढ़ी खराब ना हो जाए, इस चलते हम लोग को इसको सुधारना चाहिए। हाँ, तो ये बहन ने बहुत अच्छा ये बताई कि हमारी ये युवा पीढ़ी को नशा नहीं करना चाहिए। तो हम आगे और एक बहन से जानना चाहेंगे। बहन जी नमस्कार।
नमस्कार हाँ, ये आपका नाम पहले बताइए। जी, मेरा नाम है सीमा देवी, गांव जीतू अम्बाटल से है। हाँ, तो ये क्या हमारी आने वाली युवा पीढ़ी को ये नशा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हम लोग का आने वाला समय के लिए तो आने वाला समय का अभी से जो युवा लोग है, छोटा से पुरुष लोग जो बूढ़ा लोग है, उन लोग को भी नशापान नहीं करना चाहिए, क्योंकि नशापान करने के लिए तो देखते हैं महिलाएं लोग बनाती है। अगर महिलाएं लोग बंद कर देगी तो युवा लोग कैसे नशा करें, कहाँ पाएंगे? बस इतना ही एक समाधान। हाँ, दर्शकों, आपने सुना कि ये बहन जी बहुत अच्छी बात बताई कि ये झारखंड में देख रहे हैं कि माता बहनें ही ये हड़िया बनाती हैं, नशा का निर्माण करती है। तो हमारे आने वाले पीढ़ी जो है ये नशे के शिकार होते जा रहे हैं। तो क्या हम ये आने वाले पीढ़ी ये जल जंगल और ज़मीन को क्या बचा पाएंगे? तो आइए जानते हैं और व्यक्ति से जानते हैं, एक व्यक्ति से। और नमस्कार जी, आपका नाम बताइए। नमस्कार। आपका नाम पहले बताइए। मेरा नाम राजेश महतो हुआ। हाँ, तो ये आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो ये जल जंगल और ज़मीन को बचाने का बात ये इस मंच से कहा गया है, और हमारे आने वाले युवा पीढ़ी जो है या भविष्य है जो कि नशे के चंगुल में फंसते जा रहे हैं, उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ कि हम सब भगवान बिरसा मुंडा के पदचिन्हों में चलने वाले युवक हैं, और आज जो हमारा समाज नशे के चंगुल में फंसते जा रहे हैं, मैं सब तमाम युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि नशा से किसी का जीवन नहीं बनता है, बल्कि जीवन बिगड़ता है। और आप सब नशा से दूरी बना के रखें, क्योंकि नशा आपकी ज़िंदगी ख़राब करती है, आपका जीवन की पद्धति ख़राब करती है, आपका परिवार ख़राब करते हैं, आपका समाज ख़राब करते हैं, साथ में आप पूरे देश का आने वाले युवाओं का निर्माण नहीं कर सकते हैं। इसलिए नशा से जितना हो सके दूरी अपना करके चले, क्योंकि नशा ऐसा चीज़ है कि लोगों को धीरे धीरे करके, जिस प्रकार से दीमक लकड़ी को धीरे धीरे करके लकड़ी की गुणवत्ता को समाप्त कर देती है, वैसा लोगों की ज़िंदगी की गुणवत्ता को समाप्त कर देती है। नशा करने वाले जरूर पढ़े, नशा छोड़ने और जीवन सुधारने के लिए पढ़े ज्ञान गंगा, जीने की राह। इन पुस्तकों में नशे से छुटकारा और खुशहाल जीवन का सच्चा मार्ग बताया गया है। संत रामपाल जी महाराज के सत्संग से जुड़े और अपना जीवन बदलें। धन्यवाद।